So we will now start with poverty elevation. So this is in news because अभी वर्ल्ड बैंक एंड IMF ने अपने अपने एस्टिमेट्स निकाले हैं एक्सट्रीम पोवर्टी रेट के. एज़ पर वर्ल्ड बैंक 2011 में 22.5% और इन 2019 इट वॉज 10.2%. एज़ पर IMF 2011 में 10.8% था, 2019 में 1.3% था. ये जो एस्टिमेट है एक्सट्रीम पोवर्टी रेट के हैं. सो पोवर्टी मेजर करने के दो तरीके होते हैं. या तो आप एब्सोल्यूट पोवर्टी से मेजर कर रहे हो पोवर्टी को, जिसको एक्सट्रीम पोवर्टी मेजरमेंट भी कहते हैं, या फिर आप रिलेटिव पोवर्टी से मेजर कर रहे हो. तो एब्सोल्यूट पोवर्टी में क्या होता है, हम एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि अगर वो पर्सन उतना अमाउंट अर्न कर रहा है तो देन दैट पर्सन इज़ अबव द पोवर्टी लाइन. बट अगर पर्सन उस अमाउंट से कम अर्न कर रहा है, इट मीन्स उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है अपनी बेसिक नेसेसिटी के लिए, लाइक रोटी कपड़ा मकान जो अपन बोलते हैं. और रिलेटिव पोवर्टी होते हैं कि अपन जब किसी से कंपेयर कर रहे हैं कि रिलेटिवली ये इससे पुअर है या इसका इससे सोशल स्टेटस कम है रिलेटिवली. सो इंडिया में इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल प्रिपेयर करती है स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट. तो अभी अपन ने एब्सोल्यूट पोवर्टी पढ़ लिया. तो वर्ल्ड बैंक ने इसका एस्टिमेट प्रिपेयर किया है एब्सोल्यूट पोवर्टी का, विच इज़ $1.9 ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस पर पर्सन पर डे, जो अभी उसने रेस कर दिया है और कर दिया है इसको $2.15. और ये 2017 की परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे है. तो मैंने आपको समझा चुकी हूँ परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है लास्ट सेशन में. नेक्स्ट इज़ रिलेटिव पोवर्टी. जब हम रिलेटिवली किसी से जब हम कंपेयर करते हैं कि पर्सन वर्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ इनकम या उसके रिसोर्स के स्टेटस में, तब रिलेटिव पोवर्टी यूज़ होती है. तो ओवर द टाइम डिफरेंट पोवर्टी एस्टिमेशन अप्रोचेस आए थे. पहला अप्रोच है वेलबींग अप्रोच. ये मिस्टर एरिक अलार्ड ने दिया है. इसमें 3 डायमेंशन है. हैविंग, लविंग, बीइंग. हैविंग मीन्स आपके पास मटेरियल रिसोर्स है कि नहीं है, मनी, मटेरियल. लविंग मतलब सोशल, आपका सोशल स्टेटस कैसा है. बीइंग योर स्पिरिचुअल, इमोशनल, इट इज़ ऑल अबाउट योर मेंटल स्टेटस. सेकेंड इज कैपेबिलिटी अप्रोच. अमर्त्य सेन ने दी है. इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू इनकम एंड कंजम्पशन अप्रोच. क्योंकि पहले हम पॉवर्टी इनकम बेसिस पे भी मेजर करते थे कि पर्सन अगर इतना अर्न कर रहा है एब्सोल्यूट बेसिस पे तो इज़ अबव पॉवर्टी लाइन, या पर्सन इतनी कैलोरी कंज्यूम कर रहा है पर डे तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है. तो इट्स एन ऑल्टरनेटिव जो अमर्त्य सेन ने दिया है. OECD, इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. इसने डेवलप किया ये मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटी फ्रेमवर्क, जिसमें 5 कैपेबिलिटी आती है. आपकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, ह्यूमन कैपेबिलिटी, पॉलिटिकल कैपेबिलिटी, सोशो कल्चरल कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी कैपेबिलिटी. थर्ड अप्रोच है MPI, जो अपन ने कल भी पढ़ा था. इट इज़ गिवन बाय UNDP एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है. ये 2010 में लॉन्च किया गया था. एंड इट मेजर हाउस होल्ड लेवल पॉवर्टी. इसके 3 डायमेंशन है और उसको फर्दर ब्रेक डाउन करोगे तो 10 इंडिकेटर है. 3 डायमेंशन क्या है, क्योंकि ये UNDP रिलीज़ करता है विच रिलीजेज योर HDR रिपोर्ट. और उसके 3 मेजर पैरामीटर्स हमें पता है. एजुकेशन है, हेल्थ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है. विद इन एजुकेशन आपका ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस है. हेल्थ में चाइल्ड की मोर्टालिटी रेट क्या है, न्यूट्रिशन लेवल. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में योर इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, फ्लोरिंग, कुकिंग, फ्यूल एंड एसिड्स आता है. अब इंडिया में टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने बहुत सारी कमेटी सेटअप करी थी पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए. तो पहली कमेटी 2009 में थी, तेंदुलकर कमेटी. तेंदुलकर कमेटी पॉवर्टी एस्टिमेट करती है MPCE अप्रोच के बेसिस पे, दैट इज़ मंथली पर कैपिटा आपका कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. और ये डेटा NSSO प्रिपेयर करता है. NSSO के अकॉर्डिंग 2011-12 में 21.9% पॉपुलेशन पॉवर्टी के नीचे था. मतलब देवर बिलो पॉवर्टी, मतलब इतना परसेंट पॉपुलेशन पुअर है. रंगराजन कमेटी 2014 में थी. इसने लार्ज सर्वे करा था हाउस होल्ड का. और ये सर्वे किसने कंडक्ट किया था, CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी. इसके अकॉर्डिंग 29.5% पॉपुलेशन पॉवर्टी के नीचे थी, दैट इज़ दे आर पुअर इन 2011 एंड 12. तो तेंदुलकर कमेटी भी 11 एंड 12 का डेटा बताती है. रंगराजन कमेटी भी 11 एंड 12 का डेटा बताती है. रंगराजन कमेटी बाद में आई थी, 2014 में आई थी. और ये बताती है कि 29.5% पॉपुलेशन पॉवर्टी के नीचे है, पॉवर्टी लाइन के नीचे, दैट इज़ दे आर पुअर. अब नीति आयोग भी एक रिपोर्ट निकालती है, नेशनल MPI बेसलाइन रिपोर्ट. तो अभी अपन ने डिस्कस करा था कि UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ये MPI निकालता है, MPI इंडेक्स निकालता है 3 डायमेंशंस पे, जिसके 10 इंडिकेटर्स हैं. तो ये नीति आयोग ने इनके साथ कोलैबोरेट करा है
इंस्टेड ऑफ 10 इंडिकेटर्स यहाँ पे 12 इंडिकेटर्स हैं, जिसमें 10 इंडिकेटर्स तो आपके पुराने हैं और 2 इंडिकेटर्स और जोड़ दिए हैं। एंटीनेटल केयर ये हेल्थ में जोड़ा है एंड बैंक अकाउंट ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जोड़ा है। सो नीति आयोग आपको पता होगा, इट हैज़ रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन, ये 2015 में आया था। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 25.01% इंडिया की पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर है। मल्टी डायमेंशनली पुअर है मतलब अक्रॉस ऑल दीज 12 पैरामीटर्स इंडिया की पॉपुलेशन पुअर है, मतलब इट नॉट इन अ पर्टिकुलर इंडिकेटर अक्रॉस ऑल दीज मल्टी डायमेंशनल इंडिकेटर्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। गवर्नमेंट ने पहले और भी कमेटी इंट्रोड्यूस करी थी, आप इसके बस नाम और ईयर्स देख लीजिए। अलग कमेटी 1979 एंड लकड़ावाला कमेटी 1993। 2 इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी आई हैं। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022, इसकी थीम थी करेक्टिंग कोर्सेज। ये बाइनियल रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। बाइनियल रिपोर्ट मतलब हर 2 साल में एक बार रिलीज़ होती है। ये ग्लोबल एस्टिमेट्स बताती है और ट्रेंड बताती है पॉवर्टी के। तो अभी अपन ने डिस्कस किया था कि एक्सट्रीम पॉवर्टी या एब्सोल्यूट पॉवर्टी विच वाज $1.9 जो वर्ल्ड बैंक ने रेस करके $2.15 कर दिए पर पर्सन पर डे बेस्ड ऑन 2017 परचेजिंग पावर पैरिटी। एक इंडेक्स आता है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी विच इज CRI इंडेक्स। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सफर्म इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस। इसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंक है वो 123 है और ये देखता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट एक्शंस 161 कंट्रीज़ में कि हाउ गवर्नमेंट पॉलिसी और गवर्नमेंट एक्शन कैसे इनइक्वालिटी को फाइट कर रहे हैं। तो इंडिया की रैंक 123 आउट ऑफ 161 कंट्रीज़। नाउ अब ये 3 इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं। सबसे पहला है ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस 2021, ये वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। इसकी थीम है फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट एंड रेजिलियंस इन द एज ऑफ कोविड-19। इसने 123 इकनॉमीज़ के लोगों को सर्वे किया है। तो इसका बेसिक मोटिव यही है कि ये देख रहा है कि इन 123 इकनॉमीज़ में लोगों के पास कितना एक्सेस है फॉर्मल और इनफॉर्मल बैंकिंग का या फाइनेंशियल सर्विसेज का। नेक्स्ट इज फिनक्लुवेशन। फिनक्लुवेशन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया। ये जॉइंट इनिशिएटिव है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का फिनटेक स्टार्टअप के साथ। तो ये क्या कर रही है, पोस्ट पेमेंट बैंक स्टार्टअप के साथ को क्रिएट कर रही है, यानी ये मिल के सोल्यूशंस बना रहे हैं और एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस को इनोवेट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 2018 में लॉन्च हुआ था। इट्स 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट इंडेक्स इज FI इंडेक्स विच इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ये RBI रिलीज़ करता है। इसमें RBI क्या करता है, अक्रॉस इंडिया ये देखता है कि कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन हो चुका है और इसके कुछ सर्टेन पैरामीटर सेट है। ये उन्हीं पैरामीटर्स पर RBI मेजर करता है, दैट इज़ बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, पोस्टल और पेंशन सेक्टर। इसमें 3 पैरामीटर है कि कितना एक्सेस है लोगों को इन सर्विसेज के क्रॉस, कितना लोगों का यूसेज और क्या क्वालिटी ऑफ सर्विस है। और ये इंडेक्स 22 में 56.4 था जो इम्प्रूव हुआ 21 से जो 53.9 था। इट मीन्स ये जितने भी सब इंडिसेस हैं, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल, पेंशन सेक्टर, इन सब में इम्प्रूवमेंट हुआ है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। अब कुछ की कॉन्सेप्ट है तो आई विल गिव यू ब्रीफ अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। पहला है ग्लास क्लिफ, एक्सक्यूज मी। तो ग्लास क्लिफ क्या बोलता है कि जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है, जब कोई क्राइसिस होता है या रिसेशन होता है या कंपनी में बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है, तो कंपनी का जो मैनेजमेंट क्या करता है, हायर पोजीशन पे विमेन को प्रमोट करता है। एंड इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वुमेन। जब कभी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है और आप कोई माइनॉरिटी या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को प्रमोट करते हो हायर पोजीशन पे, तो जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो चांसेस ऑफ फेलियर ज़्यादा होता है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो उस टाइम अगर वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप या कोई वो माइनॉरिटी या कोई वो विमेन फेल होता है तो इट क्रिएट्स अ स्टीरियोटाइप कि वो पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी या विमेन आर नॉट आइडियल फॉर अ लीडरशिप पोजीशन। उसको अपन ग्लास क्लिफ कहते हैं। नेक्स्ट इज टेक्निकल रिसेशन। अब रिसेशन क्या होता है, जब 2 लगातार क्वार्टर में आपका GDP डिक्लाइन हो, जो अपन ने कल की क्लास में भी समझा था, उसको अपन रिसेशन कहते हैं। जब बैक टू बैक आपका रियल GDP कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, जैसे पैंडमिक के कारण हो रहा है। तो पैंडमिक इज़ जस्ट अ वन ऑफ इवेंट, ये कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हो हमारे इकोनॉमी में, क्योंकि अगर हमारे इकोनॉमी में कोई फंडामेंटल चेंज होता है देन दैट इज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द GDP।
नेक्स्ट इज डूम लूप। तो इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग यूरोप इज़ हेडेड फॉर डूम लूप। डूम लूप में क्या होता है, इट्स अ सर्कल, जब एक चीज़ के इम्पैक्ट होने की वजह से दूसरी चीज़ें इम्पैक्ट हो रही है। तो फॉर सपोज अब क्या होता है कि हमारे जो बैंक्स हैं एज़ पर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट उनको कुछ रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं, जैसे CRR, SLR, ऐसे बहुत सारे रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो फॉर सपोज कोई पर्टिकुलर बैंक सोवरेन बॉन्ड का रिजर्व मेंटेन करके रख रहा है और सोवरेन बॉन्ड की जो प्राइजेज़ है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, तो बैंक का जो रिज़र्व बेस है वो उसकी प्राइजेज़ भी फ्लक्चुएट होंगी। इसके कारण क्या होगा कि बैंक की जो लेंडिंग कैपेसिटी है, बैंक क्या करता है, मेन डिमांड क्रिएट करता है इकोनॉमी में बाय लेंडिंग एंड डिपॉजिटिंग, अलाउइंग द डिपॉजिट। तो क्या होगा, बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी इम्पैक्ट होगी। तो क्या हो रहा है, सोवरेन बॉन्ड की प्राइसेस इम्पैक्ट होने की वजह से बैंक की लेंडिंग इम्पैक्ट हो रही है। तो जब एक चीज़ में इम्पैक्ट होता है तो दूसरी चीज़ें जब इम्पैक्ट होने लग जाती है तो एक सर्कल क्रिएट करता है, जहाँ पे एक चीज़ को शॉक लगने से दूसरी चीज़ें एम्पलीफाई हो रही है, दूसरी चीज़ों पे शॉक एम्पलीफाई हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज क्रिएटिव इकोनॉमी। तो UNCTAD दैट इज़ यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने ये नया कॉन्सेप्ट निकाला है क्रिएटिव इकोनॉमी में। क्रिएटिव इकोनॉमी में क्रिएटिविटी, कल्चर, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी आता है। और यूनाइटेड नेशन ने बोला था कि 2021 इज़ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आज के टाइम पे क्रिएटिव इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नो क्रिएटिव इकोनॉमी में क्या क्या आ रहा है, आपका कल्चर आ रहा है, आपका इकोनॉमिक्स आ रहा है, आपका टेक्नोलॉजी आ रहा है, आपकी क्रिएटिविटी आ रही है। इसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का वो $121 बिलियन हुआ 2019 में। तो इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है क्रिएटिव इकोनॉमी में की। नेक्स्ट इज ट्विन सिटी डेवलपमेंट। ये प्राइम मिनिस्टर लेकर आए हैं हमारे। इसमें क्या हो रहा है, ट्विन सिटी दैट इज़ हम एग्जिस्टिंग सिटी को तो ट्रांसफॉर्म कर ही रहे हैं, इम्प्रूव कर ही रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ड्रिंकिंग, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, और हम न्यू जॉनरे भी क्रिएट कर रहे हैं सिटी के, जो बहुत ही सेफ़ हो, जो क्लीन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, जो ग्रीन हो, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करे। अब ये जो सिटीज़ जो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और जो नई सिटी डेवलप कर रहे हैं, ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होंगी हर चीज़ के लिए, तो ये डेवलपमेंट क्रिएट करेंगी। नेक्स्ट इज़ अर्बन 20 दैट इज़ U20। अब क्या है, जो आपकी G20 कंट्रीज़ का जो समिट होता है, तो U20 क्या कर रहा है कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है आपकी G20 कंट्रीज़ को कि वो डिस्कस करें इंपॉर्टेंट इशू अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड, जैसे आपका क्लाइमेट चेंज, सोशल इंक्लूजन। तो ये दो चीज़ें करें, तो ये G20 कंट्रीज़ को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है फॉर डिस्कशन ऑन अर्बन डेवलपमेंट। सेकेंड, आपकी विद इन कंट्री, विद इन इंडिया जो नेशनल और जो लोकल गवर्नमेंट है उनको भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि वो डिस्कस करे ऑन इश्यूज़ ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और किन किन चीज़ों पे हमें डिस्कस करना चाहिए G20। ट्विन ट्रांजिशन। सो ट्विन ट्रांजिशन ये बोलता है कि आज के डेट पे अगर आपको सस्टेनेबिलिटी गोल अचीव करना है तो टेक्नोलॉजी एंड डेटा बोथ आर इम्पॉर्टेंट, बोथ आर रिक्वायर्ड। मतलब हमें टेक्नोलॉजी और डेटा को आइसोलेशन में यूज़ नहीं करना चाहिए, रादर हमें इसको हमारे सस्टेनेबिलिटी गोल्स के साथ यूज़ करना चाहिए ताकि बेटर डेवलपमेंट हो, बेटर एफिशिएंसी आए और प्रोडक्टिविटी आए। एंड ये कब आई इसकी नीड, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम आई, जब इट वाज रियलाइज कि टेक्नोलॉजी एंड डेटा आर इनहेरेंट टू ड्राइव द सस्टेनेबिलिटी गोल। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज़ करती है। ये 172 कंट्रीज़ के लिए रिलीज़ करती हैं, जहाँ पे कंपेयर करती है प्राइसेस 200 से ज़्यादा गुड्स की। इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी टू लिव इन इज़ न्यूयॉर्क, उसके बाद है सिंगापुर। तो EIU जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर जो है उसी की सिस्टर कंपनी है, 1946 में क्रिएट हुई थी। अब है पंचप्राण। पंचप्राण हमारे PM ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिपेंडेंस डे पे। पंचप्राण में देयर 5 गोल्स, दैट इज़ पंचप्राण ऑफ अमृतकाल, ताकि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए नेक्स्ट 25 ईयर्स। पहला प्राण है डेवलप्ड इंडिया का। सेकंड इज़ जो भी कॉलोनियल माइंडसेट है उसके सारे ट्रेसेस को रिमूव कर दें। हमारे रूट्स में हमें प्राइड लेना चाहिए, हमारे जो कल्चर है, हमारे जो इंडियन वैल्यूज़ है, हमें उस पर प्राइड फील करना चाहिए। फोर्थ इज़ यूनिटी। फिफ्थ इज़ हमारी जो ड्यूटी है सिटीजन्स में, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमें ध्यान रखनी चाहिए।
तो एज़ पर यूएन क्लासीफाई करता है कंट्रीज़ को 3 ब्रॉड कैटेगरी में, डेवलप्ड कंट्री, इकोनॉमीज जो ट्रांजिशन में, और डेवलपिंग कंट्री। तो इंडिया भी लोअर मिडिल इनकम कंट्री में है, किसके बेसिस पे, जीएनआई पर कैपिटा के बेसिस पे। हमने कल देखा था कि इंडिया का जो HDI स्कोर है वो 0.64 है, और इंडिया की जो रैंक है वो 132 है अमंग 191 कंट्रीज़ एज़ पर UNDP जो HDI रिपोर्ट रिलीज़ करता है। एब्सोल्यूट लेवल पे हमारा जो GDP और जो GDP एट परचेजिंग पावर पैरिटी है उसके अकॉर्डिंग इंडिया बिगेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। नेक्स्ट इज़ FIF फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी फंड, ये वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। ये अभी इंट्रोड्यूस किया गया था कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे। दिस इज़ फॉर योर PPR दैट इज़ पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। इसमें डिफरेंट मल्टीपल कंट्रीज़ इन्वॉल्व है जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स दे रही हैं, ये वर्ल्ड बैंक होस्ट करता है, और इसमें टेक्निकल सपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, जो भी आपकी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, स्पेशली एट द टाइम ऑफ पैंडमिक, जो आपकी अर्थव्यवस्था जो ख़राब कर देती है, उन कंट्रीज़ को ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है, और जो भी गैप्स हैं आपके ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, उनको कम करने की कोशिश करता है। अब मैंने इसका एक समरी यहाँ पे जस्ट क्रिएट किया है फॉर यू। तो GVA दैट इज़ ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसके एनुअल और क्वार्टरली एस्टिमेट्स NSO निकालता है। ग्रीन GTP में हम इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग करते हैं। दिस इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, HDR विच इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इट वॉज फर्स्ट रिलीज इन 1990 बाई UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। इंडिया की रैंक 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज़ एज पर द 2022 रिपोर्ट, और इंडिया का स्कोर है 0.64। पॉवर्टी के लिए इंडिया में इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टुवर्ड्स विद प्राइम मिनिस्टर रिलीज स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट। OECD दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट रिलीजेस मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटी फ्रेमवर्क, दैट इज़ 5 कैपेबिलिटी फ्रेमवर्क विच वी हैव डिस्कस्ड। फिर NSSO आपका ये रिलीज़ करता है MPCE मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ये तेंदुलकर कमेटी ने रिपोर्ट रिलीज़ करी थी 2009 में, जिसके अकॉर्डिंग 21.9% ऑफ पीपल पॉवर्टी में है एज़ पर 2011 एंड 12। रंगराजन कमेटी 2014 की कमेटी है। इसमें जो पॉवर्टी इसने एस्टिमेट करी दैट इज़ 29.5% ऑफ पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन 2011 एंड 12। दिस इज़ एस्टिमेटेड बाय CMIE, Center for Monitoring Indian Economy. Then CRI Index, this is released by Oxfam International and Development Finance. इसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक 123 है 161 कंट्रीज़ में। ये मेजर करते हैं इफेक्टिवनेस, गवर्नमेंट पॉलिसी और एक्शंस कितनी इफेक्टिव हैं इनइक्वालिटी रिड्यूस करने के लिए। अनदर ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस, ये वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। ये मेजर करता है 123 इकनॉमीज़ को कि उनका कितना एक्सेस है फॉर्मल और इनफॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज में। नेक्स्ट इज फिनक्लुवेशन, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो 2018 में सेटअप हुआ था, वो इसका जॉइंट इनिशिएटिव है फिनटेक स्टार्टअप्स के साथ, जहाँ पे ये साथ में क्रिएट करते हैं और इनोवेट करते हैं फाइनेंशियल सोल्यूशन। क्यों करते हैं? ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट इज FI इंडेक्स विच इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ये RBI ने रिलीज़ किया है, जिससे RBI मेजर कर सके कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का कितना एक्सटेंट है, कितना रीच है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज़ करती है, 2022 का रिलीज़ करा है। इसमें ये कंपेयर करते हैं प्राइजेस 200 से भी ज़्यादा गुड्स का और सर्विसेज का 172 कंट्रीज़ में। फिर है आपका ये लास्ट में जो अपन ने पढ़ा था विच इज़ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी फंड विच इज़ FIF विच इज़ रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, और इसमें जो टेक्निकल सपोर्ट है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है। इसमें क्या करते हैं, जो भी लो और जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं जो पैंडमिक से इम्पैक्टेड होती है, वो उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है। तो ये अपना फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। सो थैंक यू गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, but please remember to like, share and subscribe. This will help me to create more videos for you and be motivated. Thank you. Bye.